उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग ने इस पद के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। चुनाव की तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। इस बीच बीजेपी ने इस नए पद के लिए नए उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी है। इस पद के लिए कई वरिष्ठ नेताओं के नाम पर विचार चल रहा है। हालांकि बीजेपी सरकार में संवैधानिक पदों पर होने वाली नियुक्तियां इतनी गोपनीय होती हैं कि मीडिया के लिए आकलन बहुत मुश्किल होता है। पर उपराष्ट्रपति पद के लिए सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक कई नामों पर चर्चा हो रही है। यहाँ हम बारी बारी से कुछ नामों की चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने सुझाव दिया है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। खासकर बिहार के कई बीजेपी नेता इसका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद ही उपराष्ट्रपति पद के लिए तैयार हों। तो वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह भी संभावित दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं। वहीं चर्चा एक और नाम की हो रही है। यह नाम है कि बिहार की जमीन से आने वाले रामनाथ ठाकुर की। जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और फिलहाल केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं। अति पिछड़ा तबके से आने वाले रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा सोशल मीडिया समेत तमाम राजनीतिक गलियारे में चल रही है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इस लिहाज से रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा अचानक से होने लगी है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि बीजेपी में जिन नामों पर विचार चल रहा है उसमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत भी प्रबल दावेदारों में से एक हैं। वहीं अन्य नामों में सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का नाम भी आ रहा है। लेकिन इन सब नामों के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चौंका रहा है और वह नाम है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का। शशि थरूर भी एक अप्रत्याशित दावेदार के रूप में उभरे हैं और सोशल मीडिया पर कई लोग इस संभावना पर चर्चा कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर हाल के महीनों में मोदी सरकार के साथ अपनी निकटता और सरकार की पहलों की लगातार समर्थन के लिए बार बार सुर्खियों में रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद थरूर ने एक सरकारी आउटरीच टीम का नेतृत्व भी किया था और अपनी वफादारी को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ कई बार टकराव की स्थिति में भी आ गए। शशि थरूर का नाम कांग्रेस को घेरने की रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ा सकती है। देखना होगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए किस नाम पर अंतिम मुहर लगती है। तब तक तो इंतजार करना ही होगा। नीतीश कुमार के नाम की बहुत चर्चा हो रही है। धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा है कि वो राज्यपाल उपराष्ट्रपति बन के यहाँ आ सकते हैं। तो आप लोगों के लिए काम बढ़ गया है कि वैकेंसी हो गई है बिहार के लिए। तो अब क्या कैसे देखते हैं नीतीश कुमार? हमको तो समझ में नहीं आता है। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं। एक आदमी अस्वस्थ के कारण दिया। आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि इसमें पॉलिटिकल इस्तीफा है। एक लाइन एक दिन बाद लिखते हैं नरेंद्र मोदी जी कि स्वस्थ की कामना करता हूँ, ट्वीट करते हैं। एक भी मंत्री, एक भी बीजेपी के लोग उनके पक्ष में नहीं लिखते। और यदि वो स्वास्थ्य के कारण होते तो इसके पहले भी बीबी गिरी और शेखावत जी राष्ट्रपति बनने के लिए इस्तीफा दिए थे। आज़ादी के बाद कभी ऐसा इस्तीफा नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ। पहली बार हो। तो यदि इनको स्वास्थ्य जबकि 2 साल का कार्यकाल बाकी था, स्वास्थ्य का कारण होता तो ये मोदी जी से बात करते हैं, जिनके लिए इन्होंने 2014 माथे पर उठा के रखा, सारे कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पे रखा, उठा करके जीते। अपने किसान की भी बात उन्होंने की, जाट की भी बात की, समाज की भी बात की सदन में। तो ये 1-1.5 महीना 2 महीना से ये सब चीज़ें चल रही थी। कई सारे इसमें आरएसएस और बीजेपी के अपने झगड़े हैं। और मुझको लगता है कि जिन परिस्थितियों में हम लोग जीते हैं उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। धनखड़ जी बीमार यदि होते तो आपको क्या लगता है? आप हमको बताइए। उन्होंने ये कारण तो यही बताया पहले है। 2 महीना पहले बीमार थे तो उन्होंने रिजनेशन नहीं दिया। आप उठा करके देख लीजिए। 2 महीना पहले बीमार थे तो उन्होंने रिजनेशन नहीं दिया। फर्स्ट दिन सदन चली, उसी दिन जब सदन चला आए भी रहे सदन थे, में कार्रवाई में हिस्सा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नथिंग गो एंड रिकॉर्ड, नथिंग गो एंड रिकॉर्ड। क्या कहा उन्होंने? अब हमको बताओ। उसके बाद बोला आई से, एनी हो आई से, जो मैं कह रहा हूँ वही रिकॉर्ड में जाएगा, दूसरा नहीं। अब चेयर को आप चैलेंज कर रहे हो, डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हो।
संविधान को चैलेंज करो। शाम में एडवाइजरी की बैठक थी, उसमें आप लोग नहीं गए तो कितना अपमानित करोगे, पहले से कर ही रहे हो। आप कहोगे विपक्ष इतना गाली देता था, आज ऐसी क्या हो गई। जब कभी नैतिक संकट आता है उसके बाद आप देखो चुपचाप ये गए, राष्ट्रपति से समय लिए, रिजनेशन दे के आ गए। तो जब राष्ट्रपति के पास गए तब अस्वस्थ नहीं थे, 7:30 बजे तक अस्वस्थ नहीं थे, तो अस्वस्थ हुए कब? ये तो अंदरूनी ये तो आपको पता है कि ये जो दिख रहा है उसमें बीमार कोई कारण नहीं है, तो कोई बड़ा कारण ये तो धनखड़ साहब भी बता सकते हैं कि असल में है कोई क्या छोटा कारण तो है नहीं। इतना बड़ा इस्तीफा चौंकाने वाला आजाद हिंदुस्तान में, तो ये छोटा कारण नहीं हो सकता। ये मोदी जी ही जान सकते हैं, अमित शाह जी और इधर धनखड़ जी। मैं वापस अपने सवाल पे आती हूँ कि नीतीश कुमार की चर्चा है कि उनको उपराष्ट्रपति, कई कल विधानसभा में बहुत सारे बाहर निकल के कई नेताओं ने कहा। मुझे नहीं लगता, सवाल नहीं उठता। तो ये जो बात हो रही है, जो बीजेपी के कुछ विधायकों ने बात मतलब की, ये भी कोई साजिश देखते हैं आप इसको? आपको क्या लगता है बीजेपी वाले ख्वाबी पुलाव पकाते रहते हैं, कभी कुछ। नीतीश कुमार जी मेंटली देखिए, कभी कभी बीमारी तो स्वाभाविक है, उम्र के अनुसार लग जाता है। नीतीश कुमार जी मेंटली आज भी स्ट्रॉन्ग काम कर रहे हैं। बीमार तो हो जाते हैं क्योंकि दवाई का असर पड़ता है। ये तो तेजस्वी जी बोलते हैं अक्सर कि वो बीमार रहते हैं। उपराष्ट्रपति को स्टूल चीजें आप नहीं तो आप उनको सीएम के तौर पर ही देखना चाहते हैं? मैं नहीं देखना चाहता हूँ। जो हैं बिहार की जनता उनको सीएम के तौर पर नहीं, बिहार की जनता नहीं देखना चाहती है बीजेपी के साथ, और अब वो स्थिति नहीं है। बिहार की जनता इंडिया गठबंधन की सरकार को देखना चाहती है। तो मतलब तेजस्वी यादव को देखना चाहिए। इंडिया गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन में तो सर कांग्रेस भी है आपके, तो आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहाँ दिख रही है बिहार में अभी? कांग्रेस तो पूरे देश में दिख रही है, पूरे देश में दिख रही है सर, लेकिन बिहार की स्थिति बताइए आप। तो कांग्रेस है, राहुल गांधी हैं तो परसेप्शन जिंदा है, उसके लोगों में एक विश्वास है। वहीं एक कांग्रेस ही एक पार्टी है जहां बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, नफरत, बांटने की राजनीति, कटने की राजनीति, साउथ नॉर्थ करने की राजनीति, हिंदी भाषी को गरियाने की राजनीति, मारने की राजनीति, या जिस तरीके की राजनीति आज हो रही है, तो आप इसको समझो। विकास के बारे में बात करोगे तो नेहरू जी से मनमोहन सिंह जी तक, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के राजीव गांधी जी, आप कांग्रेस जमीन पर बिहार में कहाँ? कौन कह दिया आपको कांग्रेस